हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल का जो 2019 में पेपर हुआ था उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देख लेंगे यहाँ पर वन बाय वन। काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला कि क्वेश्चन बैंक में काफ़ी क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग दिए हुए हैं, तो इसलिए इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए बोला गया है। तो देख लेते हैं वन बाय वन क्या क्या क्वेश्चन है और किसके क्या आंसर होंगे। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा उसका राइट आंसर आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक paycon.in का लिंक है। अगर आप इस चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं, बिकॉज सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, वीडियो लेक्चर जो भी है, तो अगर आप इस चैनल से बेनिफिट आपको मिल रहा है तो आप कुछ भी अमाउंट डोनेट करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पॉल्यूटेंट विच अकर इन नेचर बट इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इज नॉट डिजायरेबल इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। वैसा पॉल्यूटेंट जो हमारा नेचर में अवेलेबल है बट उसका कंसंट्रेशन जो इंक्रीज होगा वो डिजायरेबल नहीं है, उस पॉल्यूटेंट को क्या बोलते हैं? तो वैसा पॉल्यूटेंट जो पहले से है नेचर में बट उनका इंक्रीमेंट जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पहले से अवेलेबल है बट अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस गैसेज भी है, आपको उस प्रॉब्लम इससे हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इशू करता है। तो वैसा जो पहले से अवेलेबल है पॉल्यूटेंट उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव, और जो पहले से नहीं है नेचर में उनको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव। जैसे कि इंसेक्टिसाइड हम लोग ऐड करते हैं तो वो पहले से नहीं है बट इंसेक्टिसाइड हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वो क्वालिटेटिव होता है, और बट जो पहले से क्वांटिटी में है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। बोल रहा है वोल्केनिक इरप्शन इज सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। जो वोल्केनिक इरप्शन है वो मतलब कैसा सोर्स है, नेचुरल है या मैनमेड है या नॉन है या फिर बोथ ए एंड बी है। तो आपको ऑलरेडी पता है वोल्केनिक इरप्शन जो होता है वो मैनमेड तो होता नहीं है, उसको नेचर की तरफ से ही होता है वो। तो उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है, एक तरह का नेचुरल सोर्स है, यहाँ से नेचर के थ्रू ये होता है। जैसे जैसे नेचुरल सोर्स ये हो गया, फिर और भी चीज़ें जैसे कि आपको थंडर स्टॉर्म होता है, जो बिजली चमकती है उसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है, वो सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो नेचुरल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है। अब आगे देख लेते हैं थर्ड। IUCN इज़ द एब्रीविएशन फॉर। जो IUCN है उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि एक्चुअल में उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप ऑप्शन देख कर भी यहाँ पर आप जज कर सकते हैं, बिकॉज एक तरह का ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड ये जो हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर क्वेश्चन डील कर रहे हैं, तो आप ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन बी में बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचर, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं एक तरह का। फिर बोल रहा है कि यहाँ पर सी में भी बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचर, तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान से रिलेटेड, तो यहाँ पर कोई बात है नहीं। एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ गया तो एक तरह की यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं है, तो होना क्या चाहिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब नेचर के कंजर्वेशन के लिए एक इंटरनेशनल यूनियन बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं IUCN। तो आप ध्यान में रखिएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो अर्थ डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2018 का जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो सेम क्वेश्चन आपसे पूछा भी था, कमेंट में आपको कमेंट करने के लिए बोला गया था, तो सेम उसका आंसर यहाँ पर होगा। वर्ल्ड अर्थ डे आपको सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22 अप्रैल। तो आपको वर्ल्ड अर्थ डे का थीम भी हर साल होता है, हर साल जो अर्थ डे मनाया जाता है सेलिब्रेट किया जाता है उसका अलग अलग थीम होता है। 2020 का थीम आप लोग ध्यान में रखिएगा और राइट आंसर कमेंट कीजिएगा कि 2020 में जो अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था 22 अप्रैल 2020 को, तो उसका जो थीम था क्या है, वो थीम आप लोग देख लीजिएगा और राइट आंसर कमेंट कीजिएगा कि क्या आपका थीम है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट इज एसेंशियल फॉर। जो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है वो किसके लिए एसेंशियल होता है? तो आप लोग इसके बारे में फैमिलियर होंगे, हम शॉर्ट में हम लोग उसको बोलते हैं PUC सर्टिफिकेट बनाना। PUC पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट बनाते हैं जो हम लोग, तो ये किसके लिए बनाते हैं? ऑटोमोबाइल्स के लिए बनाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के बनाते हैं, तो हम लोग शॉर्ट में इसको बोलते हैं PUC सर्टिफिकेट जो है वो हमारा एक्सपायर हो गया है या PUC सर्टिफिकेट अब नहीं था तो जिसकी वजह से हमें फाइन लग गया है, तो उसको हम लोग PUC सर्टिफिकेट बोलते हैं, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल बोलते हैं। तो ये ऑटोमोबाइल के लिए रिक्वायरमेंट होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ आयंस इन वाटर दैट विल रिएक्ट टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन आयन। बोल रहा है वैसा मतलब एक तरह का
प्रॉपर्टी एक तरह का समझ लीजिए वाटर का, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन आयन है वाटर में अवेलेबल है या फिर ऐड होगा, उसको क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज करता है। अगर हाइड्रोजन आयन वाटर में हम ऐड करते हैं तो कुछ टाइम तक उसको न्यूट्रलाइज करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको आपको एक लेक्चर और में बनाया था वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, तो उसमें आपको बताया था, उसको हम लोग अल्कलिनिटी बोलते हैं। अल्कलिनिटी जो होता है, अल्कलिनिटी इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ आयंस इन वाटर दैट विल रिएक्ट टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर राइट आंसर अल्कलिनिटी हो जाएगा। जब भी हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करने की बात आएगी तो वो अल्कलिनिटी होता है, और जब भी हाइड्रोक्साइड आयन को न्यूट्रलाइज करने की बात आएगी तो वहाँ पर हो जाएगा ये एसिडिटी होता है। हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, हाइड्रोजन आयन H प्लस। तो अगर वाटर में H प्लस हम लोग ऐड कर रहे हैं और वाटर न्यूट्रलाइज होता चला जा रहा है, जिसका मतलब वाटर का अल्कलिनिटी अच्छा है। उसी तरह से एसिडिटी भी होता है। एसिडिटी जो होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन को न्यूट्रलाइज करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन पूछा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन का आंसर जो है क्वेश्चन बैंक में रॉन्ग दिया हुआ है। जैसे कि अभी मैंने अल्कलिनिटी पढ़ा था तो वहाँ पर उसका आंसर टर्बिडिटी दिया हुआ था। उसी तरह से काफ़ी क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग है, आप एक बार देख लीजिएगा। से क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर फूड बाय नेचुरली अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब वैसा चीज़ का यहाँ पर नाम बताना है ऑप्शन में से कि जो नेचुरली अकरिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे वो यूटिलाइज कर लेता है, बोला जा सकता है। ऑप्शन देख लीजिए, मेटल है, फ्लोराइड है, सस्पेंडेड सॉलिड है, और डी है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स। तो आपको बताया है लेक्चर में, जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था, तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स वैसा होता है जिसको जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो न्यूट्रलाइज वो क्या करता है, डिकम्पोज कर लेता है, उसको गेन कर लेता है। तो वही बोल रहा है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर फूड बाय नेचुरली अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है नेचर के थ्रू अवेलेबल है, वो उसको फूड के फॉर्म में गेन कर लेता है, एक तरह से बोला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 बोल रहा है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ऑन अकाउंट ऑफ विच इट कंज्यूम्स सोप विदाउट फॉर्मिंग लेदर फ्रीली। मतलब सोप को कंज्यूम करता है विदाउट, मतलब वहाँ पर लेदर गेन किए हुए जो भी सिंपल लैंग्वेज में बोला जा सकता है। जैसे कि हम लोग कोई सोप है, सोप को हम लोग जैसे फोम बनाते हैं, फोम बनता है, उसको अगर आप वाटर के साथ मिलाकर उसको रब करोगे तो फोम बन जाता है। उसी टाइप से बोल रहा है कि जो एक तरह का प्रॉपर्टी ऑफ वाटर बताना है, जो कि सोप का जो फॉर्म होता है फ्रीली, वो उसको कंज्यूम कर ले, मतलब वहाँ पर फॉर्म क्रिएट नहीं हो पाए, तो उस वाटर का प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है, हार्डनेस एक तरह का प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, सोप का जो फोम है, फोम या फिर अब डिटर्जेंट हो गया या सोप हो गया, उसका फोम को क्रिएट करने से वो प्रिवेंट करता है, उसको कंज्यूम करता है। जैसे कि अगर वाटर ज़्यादा हार्ड होगा तो वहाँ पर आपको दिखता होगा कि वहाँ पर फोम क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही हार्डनेस होता है, ये आपको मैग्नीशियम और कैल्शियम होने की वजह से, प्रेजेंट होने की वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। वाटर बॉर्न इन्फेक्शन डिजीज इज। वाटर बॉर्न इन्फेक्शन डिजीज जो होता है वो क्या क्या होता है। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने वाटर पोल्यूशन में डिस्कस कर लिया था। टाइफाइड भी एक तरह का वाटर बॉर्न डिजीज है, डिसेंट्री भी है और कॉलरा भी है, ये सब वाटर बॉर्न डिजीज है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एयर पोल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स इज अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो होता है ऑटोमोबाइल्स की वजह से, वो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है। तो कौन सा सोर्स ऑफ पोल्यूशन है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, नेचुरल है। तो ऑटोमोबाइल एक तरह का नेचुरल सोर्स तो है नहीं, बिकॉज उसे हम ह्यूमन ने डेवलप किया है। सेकंड देख लेते हैं एंथ्रोपोजेनिक, मतलब जो जिसे ह्यूमन ने डेवलप किया है वैसा सोर्स। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है, जिसकी वजह से पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट ऐड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सोर्स इज अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन सोर्स। इसमें से मतलब कौन सा सोर्स है जो टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन सोर्सेज है। तो आपको जब भी एयर पोल्यूशन में पढ़ा रहा था उस टाइम, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज बताए थे, जिसमें से लाइन सोर्स भी बताया था, पॉइंट सोर्स भी बताया था और एरिया सोर्स भी बताया था। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी यहाँ पर सोर्सेज दिए हुए हैं वो सारा एयर पोल्यूशन का सोर्सेज है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इज अ सोर्स ऑफ NOx एयर पोल्यूशन। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का सोर्सेज है यहाँ पर, इसमें से कौन मेन रीज़न जो है जिसकी वजह से NOx एयर पोल्यूशन, एयर में पोल्यूटेंट ऐड करता है या एयर में ऐड होते हैं NOx। तो देख लेते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं फ्यूल कंजम्पशन, सेकंड है लाइटनिंग, थर्ड है ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे ज़्यादा जो मेन इफेक्ट होता है जिसकी वजह से NOx क्रिएट होता है, जैसे कि आपको फ्यूल का कंबशन जब भी होता है, चाहे वो डीजल इंजन हो जाए या कोई भी फैक्ट्री हो जाए, इंडस्ट्री हो जाए, जहाँ पर भी फ्यूल का कंजम्पशन होगा, वहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर होने की वजह से नाइट्रोजन जो और ऑक्सीजन जो होता है आपस में रिएक्ट करके
एटमॉस्फेयर में NOx को ऐड करता है। तो मेन सोर्स जो हो गया इसका फ्यूल कंजम्पशन जो होता है, जहाँ पर भी फ्यूल का कंजम्पशन होगा वहाँ पर आपको NOx पोल्यूटेंट के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एटमोसफेयर काउजेज, SO2 एटमोसफेयर में SO2 का हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से कौन सा डिजीज़ होगा, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो फर्स्ट है कॉलरा, ये तो वाटर बॉर्न डिजीज़ है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है हेपेटाइटिस, ये भी आपको लीवर से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है ब्रोंकाइटिस, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये लंग्स से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो SO2 अगर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में, हम लोग अगर SO2 की क्वांटिटी को ज़्यादा इनहेल करेंगे तो ब्रोंकाइटिस वहाँ पर रोग डिजीज़ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। एयरसोल इज ऑल एयरबॉर्न सस्पेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल स्मॉलर देन। एयरसोल जो होता है वो उसका साइज़ पूछ रहा है यहाँ पर, जो एटमॉस्फेयर में ऐड होता है एयरबॉर्न सस्पेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल का वो फॉर्मेशन किया हुआ होता है, तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो उसका साइज़ जो होता है 1 माइक्रोमीटर से कम होता है, स्मॉलर देन 1 माइक्रोमीटर, तो उसको हम लोग एयरसोल बोलते हैं। उसके बाद देख लेते हैं 15 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। कंसिस्ट ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल वुड। बोल रहा है कंसिस्ट ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल रिजल्टिंग फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल वुड। कोल वुड के इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से जो फाइन पार्टिकल प्रोड्यूस होता है उसका नाम पूछ रहा है। तो फाइन पार्टिकल आपको सूट भी होता है, सूट का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर, और स्मोक का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप देख लीजिए, ऑप्शन में स्मोक दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्मोक का फॉर्मेशन होता है जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है, कोल वुड का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। एयर पॉल्यूशन हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन, एडवर्स इफेक्ट होता है किस पे होता है, ह्यूमन पे होता ही है, एयर एनिमल्स पे भी होता है, प्लांट पे भी होता है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इज अ ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन कौन सा है, तो देख लीजिए आप ऑप्शन देख लीजिए। मीथेन, तो ये तो मीथेन होता है। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन ग्रीन हाउस गैस होता है। ग्रीन हाउस गैस वैसा गैस है जो आपको इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है या फिर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। तो इसका एग्जांपल आपको पता है, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर वाटर वेपर हो गया, ये सब इसका मेन काउजेज है, मेन मतलब गैसेज जो है वो ये सब है। CO कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सब मेन गैसेज है। आपको ऑलरेडी ग्रीन हाउस गैसेज पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। द मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इज, नॉइज पोल्यूशन का मेजर सोर्स पूछ रहा है। तो आपको पता है इंडस्ट्री से तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होता ही होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से भी काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होता है, उसका हॉर्न से होता है, आपको रेलवे ट्रैक जहाँ पर होगा वहाँ पर भी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होता है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, चाहे पब्लिक एड्रेस सिस्टम काफ़ी लाउड म्यूज़िक बजाते हैं, काफ़ी लाउड स्पीकर से आपको बजाते हैं, साउंड बजाते हैं, DJ यूज़ करते हैं, तो उसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो इंडस्ट्रीज़ हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो गया, यहाँ पर ऑल ऑफ दिस जो होगा, ऑल ऑफ एबव जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, मेजर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। पॉल्यूशन मे काउज इंक्रीज इन हार्ट बीट रेट। पॉल्यूशन जो होता है मे काउज इंक्रीज इन हार्ट बीट रेट, मतलब हार्ट बीट रेट को बढ़ा देता है उस पॉल्यूशन, वो कौन सा पॉल्यूशन होगा, तो आपको ऑलरेडी पता है सॉइल पोल्यूशन तो हार्ट बीट रेट कभी नहीं बढ़ने वाला है, वाटर पोल्यूशन से भी नहीं बढ़ने वाला है, तो नॉइज पोल्यूशन ही यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नॉइज पोल्यूशन से आपको हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है। आप देखे होगे कभी भी कहीं पर ज़्यादा लाउड अगर म्यूजिक बज रहा है, काफ़ी ज़्यादा लाउड इंटेंसिटी के साथ बज रहा है, तो आपका जो होता है हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है वहाँ पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होता है, एडवर्स इफेक्ट हमारे हेल्थ पे करता है। तो वही बोल रहा है नॉइज पोल्यूशन मे काउज इंक्रीज इन हार्ट बीट रेट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉइज पोल्यूशन लेवल मोर देन डेसिबल इज डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ। मतलब नॉइज पोल्यूशन कितना डेसिबल तक अगर रहे या उससे ऊपर जाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है या डेंजरस हो जाता है। तो आपको जब भी पढ़ा रहा था वहाँ पर तो आपको बताया था 120 या 130 डेसिबल के बाद जो होता है वो हमारे ईयर ड्रम को डैमेज कर देता है, तो वो हमारे लिए ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस है। अगर 120 डेसिबल हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे ईयर ड्रम को डैमेज कर देता है, हम लोग सुनने की कैपेसिटी को खो सकते हैं। तो नॉइज पोल्यूशन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 120 डेसिबल। तो आप देख लीजिए आपका कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसी टाइप से आपको वहाँ पर भी सॉल्व करना है, थोड़ा सा माइंड भी यूज़ करना है और जो पढ़ाया गया है उसको भी यूज़ करते हुए आपको वहाँ पर सॉल्यूशन फाइनल देखना है। तो राइट आंसर आप लोग जो भी किए हैं आप अपने से मैच कर लीजिए कितना आपका सही हो रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक paycon.in का इन है, paycon.in का लिंक है, आप वहाँ पर चाहें तो इस चैनल को पर्सनली कुछ अमाउंट डोनेट करके, कुछ भी अमाउंट पे करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।
वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर अपना इंजीनियर सहायक ग्रुप बना हुआ है, आप चाहें तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ज्वाइन कर जाइएगा। और इंजीनियर सहायक का फेसबुक पेज भी बना हुआ है, फेसबुक पेज पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और paycon.in आपको लिंक दिया हुआ है, जिसकी वजह से आप डोनेशन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि न्यू लेक्चर जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच।